सारी चीजें हरकत करती हैं, मन बुद्धि इत्यादि। अब जैसे तुम अब बोलोगे अपने आप को हम मन बुद्धि से जानते हैं, लेकिन कभी तुम्हारी बुद्धि बदलती है कि नहीं बदलती? मेरी तो बदलती है, क्योंकि मैं अपनी जानता हूँ। मैं जब पढ़ता था, जब कितनी बातें कुछ समझता था और अब उनके अर्थ कुछ अलग समझता हूँ, तो बुद्धि बदल गई। अच्छा, मन भी बदलता है कि नहीं? बदलता है। अच्छा, मन चंचल है, कैसे पता लगता है? बुद्धि उसके ऊपर है, उससे पता लगता है ये अभी इधर गया, इधर गया, इधर बुद्धि है। तो इसलिए मन बुद्धि काम नहीं करें तो किसको पता लगता है? पता नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। आत्मा। आत्मा को तो तो आप क्या कैसे आत्मा- कहोगे कि मेरा दिमाग काम नहीं करता? भाई कोई ना कोई तो है जो ये कहेगा। एक विषय आपको अलग दे दे, बोले, मैं बोलो ये उंडे रे उंडे कारण, तो तुम क्या समझोगे? तब बुद्धि की यहाँ तो काम छुट्टी हो गई। तो इसलिए वो उसकी एक अपनी वो है। कोई पूरी दुनिया की भाषा समझ लेना तब भी उसको कमी रहेगी, फिर भी उसको ये नहीं कह सकते, फिर भी मतलब बुद्धि बच जाएगी और भी जगह के लिए। तो इसमें क्या है कि बुद्धि भी जड़ वस्तु है, लेकिन ये जितने भी है ना, मन बुद्धि, इसके आगे चित्त है, अहंकार है, तो ये सारे चेतन होते हैं। किससे? इनका डायरेक्ट प्रकाश नहीं है, इनको इनडायरेक्ट प्रकाश मिलता है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश सामान्य है, लेकिन इसको उस एक लेंस से निकालो तो आग लग जाएगी, बाकी नहीं लगेगी, तो उसमें उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही इनमें आत्मा की एक सत्ता यानी कि प्रकाश इस पर आएगा, चित्त पर, उससे ये चेतन हो जाएंगे। और फिर बुद्धि, मन, ये सारे अंतःकरण बोलते हैं इसको, जो अंदर से कार्य करता है। तो ये सारे के सारे जड़ है, प्रकृति है, ये क्रिया करते हैं, लेकिन ये अपनी इनको कोई दूसरे की उसमें अंदर से एक समझ है। अब यहाँ पर दो चीज़ है। पहले जो मन की बात चल रही थी, हम आपसे बोले कि भाई दुख किसको होता है? मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आके जैसे हमारी उंगली कट जाए, तुम्हारा जिसके साथ संबंध है वो 1000 किलोमीटर है, यदि उसको कुछ हो जाए तो तुम्हें असर हो जाएगा, और पड़ोसी अनजान है, वो सारे मर जाए तो ओ हो करके खत्म है बात। समझे कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? उसके साथ अटैचमेंट है, उसके साथ ना अटैच है ना डिटैच, कुछ नहीं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो कारण आया वो ये है संबंध का, संबंध से सुख दुख होता है। अब संबंध में भी कितना सुख दुख होता है। अब तुम ये बताओ, जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है? जीना अच्छा लगता है कि सबको ये, लेकिन ये बहुत से मर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मतलब जीना उनको ज्यादा तकलीफ दे रहा है, इसलिए। तो इससे ये सिद्ध नहीं होया ना कि जीना अच्छा है, उनको मरना अच्छा लग रहा है। समझे कि नहीं? नहीं, मतलब ज्यादा तकलीफें आने से ही मरना अच्छा लगता वो है। कुछ भी है, बात यहाँ पर ये नहीं है। बात ये है कि जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है। वो मन के भाव है, मन की स्टेट। अगर आप ऐसे कोई डिप्रेशन में होगा, उसको मरना ही अच्छा लगेगा कि नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए दिन दुनिया सब वैसी है, मैं मर जाता हूँ तो ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें जो बेस है उसका वो क्या है? ये तो ठीक है। इसलिए इसमें क्या आएगा कि ना तो देखो जीना अच्छा है और ना मरना अच्छा है, ना मरना बुरा है ना जीना बुरा है। एक स्थिति है, आदमी की चाहना होती है। यदि जीने की चाह हो तो कितना दुख होता है किसी किसी को, वो मरता नहीं है, फिर भी उसको जीने का मन है तो दुख में भी जीता है। और किसी को मरने का भाव है तो उसको कोई कितनी भी खुश दे वो नहीं जीता है। तो इसमें ज़्यादा करता है उसके अंदर के ऊपर। मौत भी कब आती है? जब आदमी अंदर से तैयार हो जाता है मरने के लिए। ज़्यादातर वो दुख में भी कई पड़े रहेंगे पर मरेंगे नहीं, और कई थोड़ा सुख भी है तो भी नहीं जिएंगे। इसमें क्या है, इसका कारण क्या निकला? तो इनमें कोई अच्छा नहीं है, चाहना है। तुम्हारी चाहना से अच्छा बुरा होता है। अभी बारिश हो जाए
तो जरूरत हो तो अच्छी लगेगी, और जरूरत नहीं हो तो बुरी लगेगी। तो इसलिए बारिश तो वही है, कुम्हार के लिए हो जाए तो खराब है, जमींदार किसान के लिए हो जाए तो अच्छी है। अब उसको अच्छी बुरी बारिश परमात्मा की, यहाँ तो कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं है। दुकानदार को तो सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन वो तो ग्राहक के ऊपर है, किसी को क्या पसंद है। तो इसलिए चाहना से चीज़ें अच्छी बुरी होती है और किसी चीज़ से नहीं। इसलिए चाह अच्छी बुरी किसी को भी जब भी कहेंगे, जब तुम कुछ चाह रहे हो वो हो जाए तो अच्छा लगेगा, और नहीं चाह रहे हो वो हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें एक ही साथ दोनों तरफ हो सकता है। किसी आदमी को वही चीज़ पसंद है, किसी को ना पसंद है, तो उसको किधर कहेंगे। तो इसलिए चाहना से है। अब ये बात, अब इसमें देखो जो मन है वो बुद्धि है, ये बदलते रहते हैं, और आप अपने आप को मन बुद्धि से नहीं जानते हो। मन बुद्धि को तुम जानते हो कि नहीं? समझते नहीं, आज मेरा मन ऐसा है, आज मेरा दिमाग ऐसा है, तो कैसे कहते हो? अरे बुद्धि तो बदल गई, मन भी बदल गया, तो तुम वही हो कि दूसरे हो गए? वही है। तो इसलिए कोई चीज रही ना ऐसी, किसी चीज का भी बदलने का पता कैसे लगता है? उसके ऊपर भी कोई चीज है या तो वही उसी को आत्मा कहते हैं। मतलब किसी भी चीज का बदलना है, ये बदल गई तो कैसे प्रूफ करोगे? जैसे आपके यहाँ है, ये दफ्तर है, ये गांव है, जैसे ये गांव में जब पहले आया था 15 साल पहले, बदलाव से। तो इसमें ज्यादातर कच्चे मकान थे। तो मैं अभी उस दिन गया पहली बार, तो मैं सोचा ये वही गांव है कि दूसरा है। काफी बदल गया। तो मैं पहचान नहीं पा रहा था, मैं कहा कहीं दूसरा हो। तो फिर पूछा किसी से, बोले हाँ ये हो गया, यही है। तो फिर अब ये कैसे पता लगा कि ये बदल गया? देख के आपको पता चला कि रूप आकार सब देखो, अब तुम समझो कि तुम्हारे अंदर कोई भी चीजें बदलनी है, एक तत्व ऐसा है जो बदला नहीं है, उससे पता लगेगा कि ये बदल गया। रेफरेंस। तुम्हारे अंदर एक चीज ऐसी है, जैसे अभी मैंने बोला वो सारी चीजें अंदर थी, तो वो वही का वही है। वो कह रहा है ये वैसा नहीं है। बाहर वाले कुछ कह रहे हैं ये बदल गया, लेकिन ये बदल गया किससे पता लगा? का अंदर एक पहले जो का त्यों है, उसको पता है ये पहले ऐसा नहीं था, वो उस समय भी था और आज भी है। जैसे सपना आता है, तो कैसे कहोगे कि सपना आया था और कैसा था और चला गया? जिस सपना भी कब होता है, ये भी बात एक वैसी है, फिर बताएंगे। लेकिन जब आप सपन देखते हो तो उस समय वो सपन नहीं होता है, समझे कि नहीं? उस समय सच्चा होता है। यदि सपना हो तो दुख डर भय लगेगा? नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। लेकिन उस समय तो